इस वीडियो ने अगर आपके मन में आग नहीं लगाई ना, तो वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को छोड़ के चले जाइएगा। लेकिन आग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बंदे को अपनी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिले थे। उसने उस सारे पैसे को अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट पे लेके रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ऐसा ना, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो आधा पैसा अपना घर और गाड़ियां खरीदने में लगा देता। दोस्तों, ये पागल इंसान और कोई नहीं बल्कि एलॉन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनी के मालिक हैं और इनके कंपनी की नेटवर्थ है 1,40,000 करोड़ रुपए। और ये सब सिर्फ इनकी पागलपन और जिद का नतीजा है। जिस बंदे को उसकी भारी आवाज के लिए FM से रिजेक्ट कर दिया गया था, उस बंदे ने जिद पकड़ी और ऐसा मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग अभी तक सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर आने के पहले ऑलरेडी उनकी 17 फिल्म्स फ्लॉप हो गई थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंत में सक्सेस को उनके आगे घुटना टेकना ही पड़ा। ऐसा ही कुछ किस्सा विराट कोहली का भी है। 2006 में विराट कोहली कर्नाटका में रणजी खेल रहे थे और 40 रन पे नॉट आउट हुए थे। शाम को ही उनके घर से खबर आती है कि पिता की मृत्यु हो गई है। सबको ये लग रहा था कि विराट अब जाने वाले हैं अपने घर मैच को छोड़ के। इनफैक्ट कैप्टन ने ये तक डिसाइड कर लिया था कि उनकी जगह किसको खिलाना है। पर अगली सुबह विराट अपने बैट के साथ पिच पे आ गए और इस हालात पे उन्होंने सेंचुरी लगाई और अंत में अपनी टीम को जिताने के बाद वो सीधा अंतिम संस्कार के लिए निकल गए। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसा जिद, ऐसा पागलपन होता है और वही ऐसा कुछ कर जाता है जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। दिन के 15-15 घंटे काम करने के लिए एनर्जी नहीं बल्कि वो जिद, वो पागलपन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं नंबर्स में होते हैं। ऐसी एक जिद से और पागलपन से भरी हुई कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपने पत्नी को टाइम पे हॉस्पिटल ना ले जाने के कारण उनके पत्नी की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके गांव से और हॉस्पिटल के बीच में एक बहुत ही बड़ा पहाड़ पड़ता था, जिसके कारण वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। बंदे को गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से को उन्होंने अपनी जिद में बदल दिया और 55 किलोमीटर का पहाड़ को तोड़ दिया, वो भी सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से। अब हम इसे जिद और पागलपन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ऐसा जिद, ऐसा पागलपन तभी होता है जब दिल टूटता है। कुछ लोग इसमें अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, पर जो अपने इस दर्द को, इस गुस्से को अपने जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन होता है। वो पागलपन ही होता है जब सब लोग अपनी ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और तब कोई ये सोचता है कि अपने बिजनेस का एम्पायर कैसे खड़ा किया जाए। जब सब नौकरी ढूंढते रहते हैं तो कोई ये भी सोचता है कि हम नौकरी दे कैसे सकते हैं। और ऐसे ही पागल आगे जाके बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे लोग बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे रहते हैं, कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। यही जिद, यही पागलपन ना तो इन्हें कभी सोने देती है और ना ही कभी रोकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी हार नहीं मानेगा, कभी शांत नहीं बैठेगा वो, पर उसका जिद और पागलपन उसे एक बार और ट्राई करने पे मजबूर करेगा। और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता इसके आगे घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठा के देख लो, भला कौन सा इंसान 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश नहीं छोड़ता है। एक पागल ही ना। और उसी पागलपन की वजह से ये जिद्दी इंसान पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिशन की। 65 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी हजारों बार रिजेक्ट किया गया था, जिसने फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसी अपनी चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने अपने होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और भारत का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, एक जिद ही है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल इंसान बनाती है और फिर ये एबनॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में ये नॉर्मल लोग सोचने में भी डरते हैं। इसीलिए जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको पसंद है, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसके लिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर जिद और ये पागलपन नहीं आएगा तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल बन के ही मरना है तो जियो ऐसे, पर अगर एबनॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल बनना ही पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।